तो दो चीजों में बांटा, स्वस्त्री परस्त्री, स्वधन परधन, स्वघर परघर, कहते ना। तो ये एक अपना मकान है, जो अपना घर है, बाकी सारे जगत के घर अपने घर नहीं है, परघर है ना। तो उसमें मंदिर भी, राजमहल भी, स्कूल भी, पाठशाला भी, ये सब परघर हुए ना। इसमें हमने मंदिर को गाली कहाँ दी? कहते हैं देखो, अभी अपन किसी काय को भावलिंग मान लेते थे, जो मुक्ति का वास्तविक कारण है और इसके साथ अनिवार्य रूप से होने वाले महाव्रतादि के स्वभाव और नग्न दिगंबरादि क्रियारूप द्रव्यलिंग उपचरित कारण है। तात्पर्य यह है, उनकी अनिवार्य उपस्थिति होने पर भी वे मुक्ति के वास्तविक कारण नहीं हैं। अब इस प्रकरण को समेटते हुए इसी भाव का पोषक, क्या भक्ति हो तुम्हें, शर्म नहीं आती? तुम मां को परस्त्री कहते हो। अरे परस्त्री कोई गाली नहीं है, वो तो सिर्फ ये बता रहे कि हमने जगत में दो भागों में बांटा महिलाओं को, तो एक भाग में सिर्फ हमारी धर्मानुकूल विवाहिता पत्नी आई और वो दूसरे भाग में जाएगी, इस भाग में नहीं आएगी, इतनी सी तो बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को माँ को परस्त्री, बहन को परस्त्री कहते ही हृदय को बूढ़ा हो जाता है। जब माँ और बहन को परस्त्री कहने में अकुला जाता है, तो भगवान को पर कहने में क्या हालत होगी? गुरुदेव तो ऐसा बोलते हैं कि अष्टपाहुड़ में ऐसा लिखा है, स्वदब्बाओ सुख गई और पदब्बाओ दुख गई। कि स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है। और वे अनंत भगवान कौन है? स्वद्रव्य के परद्रव्य, क्या उनके आश्रय से दुर्गति होगी? कि देखो अभी किसने, अब वो क्या मैंने स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। ये किसने कहा तुम नरक में चले जाओगे? दुर्गति होने का मतलब नरक दुर्गति है, सुरक सुगति है, ये किसने कहा तुमसे? ये तो चारों गति दुर्गति हैं। ये तो सुगति माने तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की प्राप्ति होगी, तुम अनंत सुखी हो जाओगे, माने मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें होगी, इसका नाम सुगति है। और पर का आश्रय करोगे तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकोगे, उसका नाम दुर्गति है। अनंत भगवान का आश्रय करेंगे तब भी, हम अनंत भगवान तो हम नहीं कह सकते, झगड़ा कौन मोड़ ले, हम लोग पर द्रव्य की। और ये निर्णय करो तुम कि स्वद्रव्य हैं कि पर द्रव्य। अब बोलो कब तक ध्यान करें अनंत भगवान का, पर अनंत का? बोलो कब तक नमोकार मंत्र पढ़ें? अब ऐसा कहेंगे नमोकार मंत्र पढ़ने से सुगति होगी क्या दुर्गति? लेना किस में पड़ जाए ना। माने इस परम सत्य का प्रतिपादन भी कितनी सावधानी से जरूरत है कि वो अपनी जो बात अपन कहना चाहते हैं वो पहुंच जाए, और ऐसा कोई झगड़ा ठंडा मुफ्त में खड़ा ना हो जाए। यदि उसके डर के मारे हमने उस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया तो बात ही नहीं पहुंचेगी। और ऐसे ही लठ साफ तरीके से कर दिया तो भी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अब वो बात तो रखनी है ना। अब ये आपकी समझदारी है, बुद्धिमानी है, ये हो जाएगा काम। कि हम में इतनी बुद्धि नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे हृदय में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब समझ गया? किसी की ऐसी आलोचना करने की भावना नहीं होना चाहिए, और सत्य समझ में आना चाहिए, तो गारंटी से अच्छी भाषा में ही निकलेगा। तुम्हें सामने वाला नहीं समझ रहा है तो करुणा ही आए तो कठोर शब्द कैसे निकलेंगे? करुणा ही आए तो कठोर शब्द कैसे निकलेंगे? इसलिए वो कोई ज्यादा सोचा सोची की जरूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जितनी महान और पवित्र चीज आपको उपलब्ध हुई है, माने आपके ज्ञान का गेय बनी है, यानी उसकी विद्वत्ता आपको प्राप्त हुई है, तो उतने महान आपको भी होना होगा। माने उस स्तर से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा कि जरा सी बात में जी शत्रु जी मित्र,
कौन जगत में शत्रु, कौन जाएगा मित्र। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जब इस तरह की बात आती थी कि अखबार आते थे, पढ़ते थे, तो उसमें गालियां लिखी रहती थी, तो उनके मुंह से एक ही वाक्य निकलता था, भूलेला भगवान छे, भूला हुआ भगवान है। आज ऐसी बात कर रहा है, कल समझ में आएगी तो खुद पछताएगा। आएगी, कल समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। मेरा मतलब ये है कि अंदर से वो करुणा भाव ही जगना चाहिए। जगेगा यदि तेरे को अंदर से द्वेष भाव नहीं है तो। ये कोई ऐसी ज्यादा अटपटी बात नहीं है जिसके लिए हम इतनी बात सोचें। ये हो गया ना, पढ़ लिया, अच्छा। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट वस्तु वह निज भगवान आत्मा ही है, जिसके आश्रय से निश्चय रत्नत्र रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और जिसमें जमने नमने का नाम सम्यक चारित्र है, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वास्तविक आत्मा है। अपने लिए अपने आत्मा से भी महान अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार जगत में जितने शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में समय सार सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, उससे महान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार इस कलश में समय सार रूप शुद्धात्मा और समय सार नामक ग्रंथादि की महिमा बताई गई है। साथ में यह आदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि अब इस विकल्प जाल से मुक्त होकर निज आत्मा की शरण में जाओ। कल्याण तो एकमात्र आत्मानुभव से ही होगा और अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बनारसी दास जी उसका कलश का अनुवाद करते हैं, पढ़ो। सरल भाषा में है छंदे। आचार्य कहें कि जिन वचन को विस्तार अगम है, अपार है। आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी तो अगम है, माने जिसकी गहराई को पाना बहुत कठिन है, और अपार है, इसकी लंबी चौड़ी दूरी को पाना कठिन है। अगम अपार समझते हो, ज्ञान गम्य नहीं है वो अगम, और जैसे समुद्र होता है ना उसे अपार बोलते हैं। जैसे कोई गहराई नापनी है तो गहराई को बोलेंगे गंभीरता अगम, और जब चौड़ाई को बोलेंगे तो कहेंगे बिल्कुल अरे बहुत अपार है, ये वो दूसरी पार दिखाई ही नहीं देती। समझ गए ना। हम समुद्र की तरफ देखते हैं ना तो उसकी पार माने किनारा, तो एक पार पे तो अपन खड़े हैं, लेकिन दूसरी पार जहां से दिखाई ना दे उसका नाम अपार। हम कहते पार ही नहीं है, ऐसा कैसे नहीं है? पार है तो शास्त्र में तो लिखी है कि यहाँ से लवण समुद्र आएगा और लवण समुद्र के चारों तरफ फिर धातु खंड नहीं पाएगा, तो अपार कहाँ हुआ? धातु खंड पे तो खत्म हो जाएगा ना। फिर भी लवण समुद्र को अपार कहने की परंपरा है ना, यानी जिसका पार हमें दिखाई नहीं देता उसे हम अपार कहते हैं। ऐसे कि जनवाणी के जो वचन हैं जो कि द्वादश अंग में पूरे हो गए, अपार कहाँ है? अगम सारे आखिर का द्वादश अंग के पाठी होते ही है ना, तो जान भी तो लिए गए, लेकिन साधारण तरीके से नहीं जाने जा सकते हैं। साधारण तरह से इसकी दूरी को नहीं नापा जा सकता। आचार्य जी कहें जिन वचन को विस्तार अगम अपार है, कहेंगे हम कितना समझाएंगे तुम्हें, कितना बताएंगे बार बार। मैंने हमने बहुत बता दिया, वो आचार्य कहते समय सारा पूरा कर देना, अब इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। बहुत बोल विषो न मकसूद, चुप भली। अब ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, प्रयोजन नहीं है, बस चुप रहो, यही भला है।
बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कह दी ना, बहुत बोल वेसो न मकसूद चुप भली, बोल वे सुवचन प्रयोजन है जितनो। अब उतना ही बोलो जितना प्रयोजन है। अभी अपने घर वाले होते हैं ना, तो अपन ने को सच्चा मार्ग जो लगा है आपको, तो आप चाहते हैं कि घर वाले भी उस मार्ग में लगें, हमारे मित्र भी उस मार्ग में लगें। तो आप जितनी प्रेरणा आपको देनी होती है उससे ज़्यादा ही देते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि घर वाले कहते अब हो गई ना बहुत, हमने सुन ली और हमें याद हो गई तुम्हारी बात कि तुम ये कह रहे हो, अब तो पीछा छोड़ो, कहते हैं ना। तो भी वो खून का घूंट पी के अपमान सह करके भी फिर एक आध दिन बाद द्वारा फिर कहेगा। होता ना ऐसा, क्यों? क्योंकि उसका अपनापन है ना, तो जितना अपनापन होगा उतना ही अधिक अपमान की सह करके भी वो बात कहेगा। अब इसलिए कह रहे अब ज़्यादा कहने से फायदा नहीं है, फिर यही कहने भैया हमने तो बंद ही कर दो, तो तुमने बिल्कुल ही बंद कर दो, ये भी ठीक नहीं है। और तुम पीछे ही पड़े रहो, चहटे ही रहो, आप समझे ना, ये भी ठीक नहीं है। और बीच का रास्ता चुन लो। क्या कितनों बहुत बोल विसो न मकसूद चुप भली, बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो। देखो उनने कहा हमने चुप भली कह दी तो ये सचमुच चुप ही न हो जाए। क्या बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे। जितना तुम बोलोगे, नाना माने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के जल्प माने बोलना, तो जितना बोलोगे उतने ही विकल्प उठेंगे, नाना विकल्प, फिर विकल्प की तरंगें खड़ी होंगी। हैं ताते जे तो कारज कथन भलो उतितनो, जितना काम हो उतने बोलो बस। सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए कि बाकी करें क्या, हमें तो कुछ काम ही नहीं है। सिद्ध भगवान का अपने आत्मा का अभ्यास करो ना, तुम पढ़ो ना। यदि उनका भला होना होगा तो तुम्हारी परिणति देखकर, तुम्हें निरंतर स्वाध्याय करते देखकर उसमें समझ में आ सकती है। कोई कहने के नहीं, बिना कहने ही से समझ में आ सकती है। हम मर जाएंगे और हमारा फोटो लगा होगा तो उसे देखते ही समझ में आ सकती है कि ये ऐसे ऐसा कहा करते थे, ये ऐसा कहा करते थे। ऐसा मत समझो, वो चलेगा तुम्हारा काम तो है, लेकिन एक बैलेंस की रास्ता वो बता रहे हैं। आखिर समय साथ जैसी वस्तु समझाते समझाते और एक इस नए पे आ गए। और ये ऐसे लोग थे, चाहे वो अमरचंद्र हो, चाहे कुंद कुंद हो, चाहे बनारसी दास हो, कि जिनको किसी ने कभी ये नहीं कहा होगा कि बहुत हो गया रहने दो तुम, और लोग लालायत रहते सुनने के लिए। मेरा मतलब समझे ना, इनसे ऐसा कहने वाला कोई नहीं था, बल्कि तरसते थे, मनाते हैं कि इनके मुंह से एक शब्द निकले तो उस वाणी को झेलने को तैयार हैं। लेकिन आखिर कितना कहें, बस वाणी झेल में तैयार हैं, करते कुछ नहीं। बात वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं है। वो बात एक की थोड़ी है, एक करने लग गया तो तुम्हारी तो सबसे सब कर ले में, तुम्हारी तो ये इच्छा है सब कर ले में। अब सब तो नहीं करेंगे ना, एक लड़का मान लेगा, दूसरा नहीं मानेगा, दूसरा मान लेगा, तीसरा नहीं मानेगा, लड़का मान लेगा तो लड़के का लड़का नहीं मानेगा, लड़के का लड़का मान लेगा तो बहू नहीं मानेगी। वो तो ऐसा तो वो रहना ही है। तो तुम क्या करो कि अपना बैलेंस बना के चलो, उसकी कोई परवाह नहीं करो। देखो है ना, बहुत बोलियो सो ना मकसूद चुप भली, बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनो, नाना रूप जलप नाना विकल्प उठे, ताते जे तो कार सिद्ध परमात्मा। परमार्थ का मार्ग तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, पर इसलिए उसमें संतोष करो।
अब एक दफे शांति से छंद बोल के तो सुना दो मुझे। अचल चितने जिन वचन को विस्तार आगम अपार है कहेंगे हम कितनों बहुत बोली वे सोनामक सुध चुप बलि बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितनों नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठ ताते जे तो कारज कथन भलो तितनो सिद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए यह मुख पथ पर मारत है इतनो। पेज नंबर 170 और जो बनारसी दास का दोहा है नीचे कि शुद्धात्म अनुभव क्रिया शुद्ध ज्ञान दीर्घ दौर मुक्ति पंथ साधन है बाग जाल सब और। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शुद्धात्म का अनुभव यही क्रिया लो और शुद्धात्मा का ज्ञान और दीर्घ माने दर्शन क्रिया माने चारित्र दीर्घ माने दर्शन। तो शुद्धात्मा का दर्शन माने सम्यक दर्शन और शुद्धात्मा का ज्ञान माने सम्यक ज्ञान और शुद्धात्मा की क्रिया माने सम्यक चारित्र। एक ही मात्र यही मुक्ति का पंथ है। मुक्ति पंथ साधन है, मुक्ति का मार्ग एकमात्र यही है। और बाग जाल सब और बाकी जितनी चीजें हैं वो वाणी का जाल है, उसमें कुछ दम नहीं है। इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग बताए तो वो सब बाग जाल है, वो बाग जाल में उलझाता है। वो लोग भी जो बताते हैं, जैसे बनारसी दास जी बाग जाल कह रहे हैं, वो इन्हीं के भेद में उन चीज़ों को डाल देते हैं। जैसे कि अपने आत्मा में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन था। तो सम्यक दर्शन का जब व्यवहार से वर्णन करते हैं तो गीत मिथ्या तो गीत मिथ्या छोड़ो, फिर वहाँ से आठ उसके गुण 25 दोष, तो उसे बहुत बहुत विस्तार में ले जाते ना। फिर तो बस वो सारा व्यवहार है। छड़ा लगी तीसरे ढाल की शुरू में ये बात कह दी ना, परिद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। तीन पंक्ति में निश्चय को निपटा दिया है ना। और फिर पूरी ढाल व्यवहार की तो है। अब उसमें फिर अणुवृत्त महावृत्त, फिर मनवृत्तों में शील वृत्त में गुण वृत्त, गुण वृत्तों में दिग्ग वृत्त देश वृत्त, फिर कितना कितना फैलाते जाओ। चारों दिशाओं में मर्यादा बांधो, इसके आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। और फिर उसकी सब याद रखो। फिर उसके बाद में मर्यादा कितने काल के लिए रखी थी कि मैंने कहा 1 महीने में इसके आगे नहीं जाऊंगा, 1 बरस इसके आगे। फिर उसको देखो तो फिर कितना कितना बाग जाल है, आप देखो। मैंने विस्तार उसी का तो है। तो व्यवहार का अपन विस्तार कहते हैं ना। जैसे उन्होंने कह दिया आत्मा में लीनता, उसका नाम चारित्र है। और फिर चारित्र के कितना कितना भेद गिना दिए, 12 तब भी चारित्र में, और संयम चारित्र, गुप्ती समिति, ये सब धर्मानुप्रेक्षा, ये सब चारित्र में ले लिए। वो कहते हैं कि इतने विस्तार में उलझ जाए। बहुत पुरानी बात है, सन 57 की, कि जब मैं अशोकनगर गया था, सबसे पहले पहुंचा था वहाँ काम करने के लिए। तो उस मेरे पहले एक पंडित वहाँ रहते होंगे, उन्हें मैंने देखा तो नहीं, नाम सुना, चर्चा थी। तो उनने क्या किया था कि जितना भी लोग उनके श्रोता थे, उन सब श्रोताओं को एक कॉपी बनवाई थी, एक कॉपी बनवाई थी। और उसमें सब लिखा था कि मैं इतनी वनस्पति खाऊंगा, और फिर आषाढ़ के महीने 15 तक
फलानी सब्जी, तो आम अषाढ़ तक, फलानी भादों में, यहाँ एक एक महीने में, फिर कौन कौन के महीने में कब किसकी तिथि खत्म हो गई, ये सब पूरा हिसाब किताब बनाया हुआ था। पूरी कॉपी भरी थी उनके चारित्र की। और फिर जैसे कि व्यापारी लोग अपनी खतौनी करते हैं ना, कोई किसका पैसा कितना बाकी रह गया रोकड़ वहीं से निकाल के, तो वहाँ बड़ी उनकी बड़ी चिंता रहती थी। ऐसे आप करीब 1500 अपनी एफडी वगैरह बनवा लें, फिर कौन की मियाद कब ख़त्म हो रही, तो एक एक की रोजीना फिर वो रोकड़ देखते रहो कि अब कब किसकी ख़त्म हो रही, कब किसकी ख़त्म हो रही, फिर दूसरी जगह कहाँ इन्वेस्ट करना है, करते रहते रह दिन रात मैं देखता हूँ। अपनी संस्थाओं में भी चलता रहता ना, तो ऐसा ही वो उसकी खतौनी वो चलती थी कि ये फलां तारीख को ये ख़त्म हो रही, फलां तारीख को ये ख़त्म हो रही। नहीं, क्या है ये? तो ये अभी जो मुझे बात आई ना कि बाग जाल है सब, और वो इतना बड़ा अकाउंट हो गया था क्या कि लोग भूल ही जाते थे कि मैंने ये सब्जी कौन सी महीना तक रखी थी, ख्याल में ना, तो उसे अपनी कॉपी निकाल के देखनी पड़ती थी। और भाग्य से वो कॉपी यहाँ वहाँ हो जाए तो फिर उसकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं है। तो मतलब वो दिन भर इसमें ही उलझा रहे। यानी ये बागजाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यों कह रहे हैं कि उस चीज को जो सीधी सरल बात है, सम्यक दर्शन को भी, सम्यक ज्ञान को भी, फिर वो सम्यक ज्ञान की पूजा से उसमें 8 भेद, और फिर 8 भेद में इस समय करना, इस समय नहीं करना, वो स्वाध्याय रात में नहीं करना, दिन में नहीं करना, फलाने ग्रंथ की कब तक करना, फलाने ग्रंथ की कब तक नहीं करना, वो कहीं भी ये बनिया जाएगा ना, तो उसको एक अकाउंट चाहिए। वो हर जगह अकाउंट खड़ा कर देता है। मैं कहा तो नहीं मैंने किसी से कि फाड़ो ये कापियाँ, क्या है इसमें दम, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल जब मैं रहा तो ये कापियाँ ऑटोमेटिक ही फट गई। मैंने उनकी संभाली नहीं भाई, फिर बाद में फिर वो कैसा व्रत है कि जिसको हम भूल जाएं, जो हमारी ज्ञान की स्मृति में नहीं रखा जा सके, वो कैसा व्रत है, तो कैसे संयम हो। तो वो कहते हैं ये सब विस्तार है, और इस विस्तार में भागजाल है, इसमें कुछ नहीं रखा। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अभी तो बहुत सीधी सरल बात है, तत्वासूत्र में, रत्न सबका 4 में, 6 डाला में, सब में गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यानी सम्यक दर्शन का इतना विस्तार हो गया, हमने भी पढ़ लिए थे सब, कितने कितने अत्याचार, 12 व्रत के अत्याचार, एक के 5-5 12 भावनाएं, अब वो सब पढ़ के तैयार हैं। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आया था कि कोई त्रिकाली ध्रुव आत्मा होता है और उसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है। शास्त्री हो गए थे, न्यायाधीश हो गए थे, दुनिया को उपदेश देते थे, बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे, बहुत लोकप्रिय प्रवचनकार थे, ख्याल में ही ना, लेकिन ये पता नहीं था। यानी इतना विस्तार जान करके भी जो असली मुद्दे की बात नहीं जानते। अब ऐसा ज्ञान का विस्तार, ज्ञान 5 प्रकार का है, उसके भेद, द्वादशांग है, फिर आचारांग में काय का वर्णन है, सूत्रकृतांग में किसका वर्णन है, फलाने में काय का वर्णन है, एकदम। अभी उसको ही पढ़ो तुम, अच्छे से पंडितों को नहीं आता है, फिर जो द्वादशांग की वो डिटेल बताई जाती है ना कि किस में किस चीज का वर्णन है, उसको ही पता नहीं। और वो सम्यक ज्ञान के खाते में सब खत्ता कि ये सम्यक ज्ञान है। चारित्र का तो मैंने बता ही दिया कि भाई ये कब क्या खाना, कब क्या नहीं खाना, इतना पर्याप्त तो नहीं है कि बस दिन में 1 बार या 2 बार दिन की शुद्ध सात्विक अभक्ष पदार्थों से रहित पदार्थ खाना, बस खत्म। इतना हो गया, इतने में सब हो गया। हमारे आचार्यों ने तो कितनी सरलता से भी निपटाया कि जमी कंद, झगड़ा खत्म। अब हजारों जमी कंद हैं, उन्हें गिनाते फिरो,
उस जमी के अंदर जो जड़ में पैदा होते वो चीज नहीं खानी। मतलब उन्होंने यदि ऐसी भी कोई चीजें बताई तो एक ग्रुप का ग्रुप, इसमें जैसी को हरी पत्ती हरी सब्जी नहीं लेना, हो गया। जो मतलब उसमें भी हो तो संक्षिप्त तो हो सकता है ना। और दुनिया तो हजारों लाखों पदार्थ है ना जगत में, तो हमने क्या क्या छोड़े और कब कब तक के लिए, इसकी बजाय तुम ये नक्की कर लो कि हम क्या क्या खाएंगे। ये अनाज है, 10-5 अनाज होंगे, इसमें खाए तो 2-3 ही जाते हैं मुश्किल से, कि गेहूं है, कि चावल है, कि बस एक दो और मोटे मोटे खाए जाते हैं, कहीं ज्वार खाई जाती है, कहीं मक्की खाई जाती है, और क्या है बोलो। ऐसी दालें भी 2-3 हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीजें बहुत ही सीमित भी हैं, तो हमें क्यों इतने विस्तार में जाएं। उसको वो बाग जाल जुर्मानी में वो विस्तार है, लेकिन हमें उस जाने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तुम इतना समझ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, क्या बोलो, बस हो बस हो। बहुत कहने से, बहुत विकल्पों से बस हो। 12 अंगों का सार तो एकमात्र यही है, एक यही सार है। एक कौन सा काय का अर्थ कर रहे हैं स्वामी जी मालूम, जिसका ये पद्यानुवाद जो बनारसीदास ने दिए, अनम अति जलपई दुर्विकल्पई अनल्पई, इस छंद का ये अर्थ कर रहे हैं। उधर जाना कि अनंत विकल्पों से फायदा क्या है। 12 अंगों का सार तो एकमात्र यही है, एकमात्र परमार्थ का अनुभव करो। चारों अनुयोगों का भी यही सार है। पूर्णानंद का नाथ अभेद एक रूप, जो अंदर में ध्रुव रूप त्रिकाल विद्यमान है, उस एक का ही अवलंबन लो, उसी का अनुभव करो। भेद की बातें तो बहुत सुनी, अब तो अभेद को ग्रहण करना है। यहाँ मात्र यही कहना है कि व्यवहार के दुर्विकल्पों से विराम लेकर एक अभेद को ही ग्रहण करो। और आत्मा के द्वारा जो ग्रहण करने की बात कही जाती है, तो वो जानना देखना है और उसमें लीन होना है। भाई ग्रहण करो शब्द कहा ना, तो उसमें दर्शन ज्ञान चाहते तीनों आ गए, बस खत्म। बीच में कभी यदा कदा भेद के विकल्प आते अवश्य हैं, परंतु ये तो अभेद को जानने के लिए हैं। कदाचित आवे भेद का भी विकल्प, तो उस अभेद को और गहराई से जानने के लिए है वो। देखो जिस तरह केवली भगवान की जो अनंत शक्तियों की व्यक्तता पर्याय में प्रकट हुई है, वह अंदर में जो थी वही प्रकट हुई। उसी तरह भगवान तुझ में भी सब शक्तियां त्रिकाल मौजूद हैं। उस अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित कर और उसका अवलंबन लेकर उसी का निरंतर अनुभव कर। उसी के फल में सादी अनंत समाधि सुख प्रकट होगा। अहो चैतन्य चमत्कार से भरी हुई परम अद्भुत वस्तु एक आत्मा ही है। ऐसे भगवान आत्मा का निरंतर अनुभव करो।